प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक साधारण सी स्त्री जिसका पतिव्रत और आस्था इतनी प्रबल हो सकती है कि स्वयं देवताओं के मन में भी शंका जाग उठे, और अगर उसी शंका को परखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं धरती पर उतर आए, तो क्या होगा जब वही स्त्री बिना किसी तर्क और बिना एक शब्द कहे अपनी आस्था से त्रिदेवों को ही सबसे कठिन परीक्षा में डाल दे। घने तपोवन की एक शांत कुटिया में रहने वाली वह स्त्री न किसी शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखती थी, न किसी विशेष पहचान में। उसका जीवन इतना साधारण था कि उसे देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसी साधारणता के भीतर ऐसी आस्था छिपी है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को विचलित कर दे। एक दिन 3 भिक्षुक उसके द्वार पर आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनके प्रश्न असाधारण। उन्होंने ऐसी भिक्षा की मांग कर दी, एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर किसी भी स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाए, किसी भी मन का संतुलन डगमगा जाए। उस क्षण क्रोध भी उचित था, भय भी स्वाभाविक था और विरोध भी अपेक्षित। लेकिन वहां न क्रोध दिखा, न भय, न विरोध। वहां था केवल एक मौन, और वही मौन धीरे धीरे परीक्षा में बदल गया। कहा जाता है कि उस क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह समझने लगे थे कि यह स्त्री किसे अधिक महत्व देती है, मर्यादा को या परिस्थिति को। और जब उत्तर सामने आया तो वह किसी शब्द में नहीं था, किसी तर्क में नहीं था। वह उत्तर इतना अप्रत्याशित था कि स्वयं देवताओं को रुककर सोचना पड़ा। और तभी यह स्पष्ट हो गया कि उस दिन परीक्षा मनुष्य की नहीं थी, उस दिन परीक्षा थी दृष्टि की, विश्वास की, और शायद स्वयं देवताओं की भी। आज की यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह आस्था की वह कसौटी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। घने तपोवन के मध्य एक छोटी सी कुटिया थी, जिसके द्वार पर बैठी एक साध्वी, जिनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो भीतर कहीं दीप जल रहा हो। यह थी महर्षि अत्रि की पत्नी, माता अनसुईया। उनका जीवन सरल था, पर साधना अथाह। उनका व्रत कठोर था, पर हृदय करुणा से भरा हुआ। समय के साथ उनकी कीर्ति देवताओं तक पहुंची, और यहीं से आरंभ हुआ वह प्रसंग जिसने आस्था की परिभाषा को युगों तक के लिए स्पष्ट कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती को स्पर्श करती, मानो उससे अनुमति ले रही हो कि आज फिर उसी पर चलेंगी। फिर वे अपने पति महर्षि अत्रि की सेवा करती, उनके चरणों में जल चढ़ाती, वन्य जीवों तक को अन्न देती और फिर ध्यान में बैठ जाती। इसके बाद अतिथियों की प्रतीक्षा होती, क्योंकि अनसुईया के लिए अतिथि देवता नहीं बल्कि परीक्षा होते थे, करुणा की, धैर्य की और निष्काम सेवा की। उनके आश्रम में कोई भूखा नहीं लौटता था और कोई अपमानित भी नहीं। यह केवल अनुशासन नहीं था, यह उनकी आस्था की भाषा थी जो कर्म बनकर बहती थी। कहते हैं कि उनके व्रत की पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वन में अकाल के दिन भी उनके कुटिया के पास हरियाली बनी रहती थी। कहा जाता था कि जिस दिन वन में भोजन दुर्लभ होता था, उसी दिन अनसुईया के आश्रम में अन्न की कमी नहीं होती थी। किसी ने कभी उन्हें मंत्र पढ़ते नहीं देखा, किसी ने कभी उन्हें किसी देवता से कुछ मांगते नहीं सुना। फिर भी उनके चारों ओर अदृश्य संरक्षण बना रहता था। लोग कहते थे, यह स्त्री नहीं, चलता फिरता यज्ञ है। धीरे धीरे उनकी यह ख्याति तपोवनों से निकलकर राजमहलों तक पहुंची, और फिर वहां से देवलोक तक। देवताओं के कानों तक यह बात पहुंची कि पृथ्वी पर एक नारी है जिसकी पतिव्रता शक्ति साधारण नहीं है, और जहां प्रशंसा होती है वहीं कहीं न कहीं शंका भी जन्म लेती है। देवलोक में एक सभा चल रही थी। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चारों ओर देवगण उपस्थित थे। विषय कोई युद्ध या असुरों का नहीं था, विषय था पृथ्वी पर एक साध्वी की बढ़ती महिमा। कुछ देवताओं के मुख पर आश्चर्य था, कुछ के मन में जिज्ञासा और कुछ के भीतर अनकही शंका। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी स्त्री है जिसकी आस्था इतनी प्रबल है, तो यह सृष्टि के संतुलन का ही एक रूप है। विष्णु मौन थे, वे सुन रहे थे, समझ रहे थे,
महेश के नेत्र अर्ध निमीलित थे, मानो वे पहले से ही उत्तर जानते हों। पर प्रश्न उठ चुका था, क्या सच में कोई मनुष्य, वह भी एक स्त्री, इतनी शक्ति धारण कर सकती है कि उसका व्रत देवताओं तक को प्रभावित करे? यह प्रश्न अहंकार से नहीं, बल्कि सत्य को परखने की इच्छा से उपजा था। पर परीक्षा का मार्ग कभी कभी पीड़ा से होकर जाता है। अंततः यह निश्चय हुआ कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिक्षुक का रूप धारण कर पृथ्वी पर जाएंगे और अनसुईया की आस्था की परीक्षा लेंगे। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह मर्यादा, दृष्टि और विवेक की कसौटी थी। निर्णय होते ही देवलोक में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, मानो स्वयं समय रुककर यह देखना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसी दिन तपोवन में सब कुछ सामान्य था। महर्षि अत्रि ध्यानस्थ थे और अनसुईया कुटिया के बाहर तुलसी को जल दे रही थी। तभी उन्होंने 3 भिक्षुकों को आश्रम की ओर आते देखा। उनके वस्त्र साधारण थे, मुख पर तेज था, पर दृष्टि ऐसी थी जिसे साधारण नहीं कहा जा सकता था। अनसुईया ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और विनम्रता से कुटिया की ओर आमंत्रित किया। भिक्षुकों ने भिक्षा मांगी और अनसुईया के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत भोजन की तैयारी की और उन्हें आसन दिया। पर तभी उन भिक्षुकों में से एक ने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर किसी भी स्त्री का हृदय कांप उठे। उन्होंने कहा कि वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब अनसुईया उन्हें निर्वस्त्र होकर परोसे। क्षण भर के लिए समय थम गया। वन की ध्वनियां जैसे मौन हो गई। यह केवल एक शर्त नहीं थी, यह मर्यादा पर प्रहार था। पर अनसुईया के चेहरे पर न भय था, न क्रोध। उनके मन में कोई हलचल नहीं हुई, केवल एक गहरी शांति उतरी। उन्होंने नेत्र बंद किए, अपने पति को स्मरण किया, अपने व्रत को स्पर्श किया और अपने भीतर बसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया। उन्हें ज्ञात था कि जहां दृष्टि पवित्र हो, वहां परिस्थिति अपवित्र नहीं हो सकती। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल ये सोचा कि धर्म क्या कहता है। और यहीं से आरंभ होने वाला था वह अद्भुत प्रसंग, जहां आस्था ने असंभव को संभव बना दिया। अनसुईया ने भिक्षुकों की शर्त सुनने के बाद कोई उत्तर तुरंत नहीं दिया। वे कुटिया के भीतर गईं। वहां कोई वस्त्र बदलने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से स्थिर करने के लिए। उनका मन विचलित नहीं था, पर वे जानती थीं कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह केवल उनकी नहीं, बल्कि स्त्री मर्यादा, पतिव्रत और धर्म की परीक्षा है। उन्होंने मौन में जल से आचमन किया, धरती को स्पर्श किया और मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि को प्रणाम किया, क्योंकि उनके लिए पति केवल व्यक्ति नहीं, तप और सत्य का प्रतीक थे। फिर वे बाहर आईं। भिक्षुकों की दृष्टि अब भी स्थिर थी, मानो वे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी क्षण अनसुईया ने अपने व्रत की शक्ति को स्मरण किया। यह शक्ति वर्षों के संयम, सेवा, निःस्वार्थ प्रेम और अडिग आस्था से उपजी थी। यह कोई मंत्र नहीं था, यह जीवन का अर्जित तेज था। कहा जाता है कि जैसे ही अनसुईया ने संकल्प लिया, वन की हवा बदल गई। वह शर्त जो अपमान का माध्यम बन सकती थी, वही आस्था का द्वार बन गई। अनसुईया ने अपने पतिव्रत की शक्ति से तीनों भिक्षुकों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। एक क्षण पहले जो देव स्वरूप थे, अगले ही क्षण वे नन्हे शिशु बन चुके थे, जिनकी आंखों में न कोई छल था, न कोई शर्त, केवल मासूम भूख और निर्भरता थी। अनसुईया ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। उस गोद में कोई भय नहीं था, केवल वात्सल्य था। उन्होंने शिशुओं को स्नेह से भोजन कराया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को कराती है। वहां निर्वस्त्रता का प्रश्न ही समाप्त हो गया, क्योंकि शिशु की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि आस्था जब शुद्ध होती है तो परिस्थिति स्वयं अपना रूप बदल लेती है। जैसे ही त्रिदेव शिशु रूप में बंधे, देवलोक में असामान्य कंपन हुआ। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश तीनों में एक साथ बेचैनी फैल गई। देवगण समझ गए कि कुछ अनहोनी घट चुकी है। जब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनके स्वामी पृथ्वी पर
एक साध्वी की आस्था से बंध गए हैं तो उनके हृदय में चिंता की लहर दौड़ गई। यह चिंता अहं की नहीं थी, यह मर्यादा की थी। देवियां जानती थीं कि यदि देवता परीक्षा लेने गए हैं तो कहीं न कहीं उन्होंने सीमा को स्पर्श किया है। तीनों देवियां तुरंत पृथ्वी की ओर चली। तपोवन में पहुंचते ही उन्होंने वह दृश्य देखा जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। अनसुईया कुटिया के बाहर बैठी थीं। उनकी गोद में 3 शिशु सो रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी, मानो कुछ असाधारण हुआ ही न हो। देवियों ने उस दृश्य को देखकर समझ लिया कि यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि शुद्धता का प्रमाण है। देवियां आगे बढ़ीं और अनसुईया को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि वे अपने पतियों की भूल स्वीकार करती हैं और उनसे क्षमा याचना करती हैं। यह क्षण असाधारण था जहां देवियां एक मानव स्त्री के सामने नतमस्तक थीं। अनसुईया ने उन्हें उठाया और कहा कि उनके मन में न कोई क्रोध है न कोई गर्व, वे तो केवल धर्म की रक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि जहां मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए वहां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। देवियों के अनुरोध पर अनसुईया ने पुनः संकल्प लिया। उन्होंने शिशुओं को अपने पास बैठाया, उनके मस्तक पर स्नेह से हाथ रखा और क्षण भर में वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख पर लज्जा और सम्मान एक साथ था। त्रिदेवों ने अनसुईया को प्रणाम किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह परीक्षा आवश्यक नहीं थी क्योंकि सच्ची आस्था को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने स्वयं सीखा है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं जीवन में जिया जाता है। त्रिदेवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा। अनसुईया ने कोई ऐश्वर्य, कोई अमृता, कोई प्रसिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने केवल यह इच्छा प्रकट की कि उनके जीवन में जो शांति और करुणा है वही संसार में फैले। उनकी इस निस्वार्थ इच्छा से त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अंश से एक दिव्य पुत्र के अवतरण का वरदान दिया जो आगे चलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ। दत्तात्रेय केवल एक ऋषि नहीं थे, वे चलते फिरते उपदेश थे जिन्होंने संसार को सिखाया कि गुरु हर जगह है और ज्ञान केवल शब्दों में नहीं अनुभव में छिपा होता है। यह वरदान अनसुईया की आस्था का प्रतिफल था जो सृजन बनकर इस संसार में उतरा। त्रिदेवों के प्रस्थान के बाद तपोवन फिर से शांत हो गया, पर वह शांति पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक दिव्यता घुल चुकी थी। अनसुईया और महर्षि अत्रि ने अपना जीवन पहले की तरह ही सरल रखा, पर अब उनके आश्रम में आने वाले साधु, ऋषि और गृहस्थ एक अलग ही अनुभूति लेकर लौटते थे। ऐसा लगता था जैसे उस कुटिया में बैठते ही मन के भीतर कोई बोझ स्वतः उतर जाता हो। कुछ समय बाद अनसुईया ने मातृत्व का अनुभव किया। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, यह त्रिदेवों के अंश का साकार रूप था। जब दत्तात्रेय का जन्म हुआ तब वन में अद्भुत संकेत प्रकट हुए। आकाश स्वच्छ हो गया, पक्षियों ने एक साथ कलरव किया और वृक्षों पर असमय पुष्प खिल उठे। महर्षि अत्रि ने ध्यान से नेत्र खोले और समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। अनसुईया ने दत्तात्रेय को केवल पुत्र की तरह नहीं पाला बल्कि एक साधक की तरह संस्कारित किया। उन्होंने उसे यह नहीं सिखाया कि वह कौन है बल्कि यह सिखाया कि उसे क्या नहीं बनना है। न अहंकार, न संग्रह, न भेद। दत्तात्रेय ने बचपन से ही प्रकृति को गुरु मान लिया। कभी वे नदी के किनारे बैठकर जल को निहारते, कभी कुत्तों के साथ खेलते, कभी पक्षियों को निहारते। अनसुईया उन्हें रोकती नहीं थी क्योंकि वे जानती थीं कि यह बालक संसार को देखने नहीं समझने आया है। माँ के रूप में अनसुईया का प्रेम अद्भुत था। वे जानती थीं कि यह पुत्र किसी एक का नहीं पूरे संसार का है। फिर भी जब वे उसके मस्तक पर हाथ फेरती तो वह केवल माँ होती थी, साध्वी नहीं। यही अनसुईया का मातृत्व था जहाँ त्याग भी प्रेम से भरा था। अनसुईया की कथा को केवल चमत्कार की कथा समझना इसकी आत्मा को खो देना है। यह कथा हमें बताती है कि धर्म बाहरी नियमों से नहीं भीतरी दृष्टि से तय होता है। 3 देवताओं की परीक्षा वास्तव में अनसुईया की नहीं बल्कि देवताओं की अपनी थी। वे यह जानना चाहते थे कि क्या आस्था सच में इतनी शक्तिशाली हो सकती है
और उत्तर उन्हें अपने ही अनुभव से मिला। यहाँ निर्वस्त्रता अपवित्रता नहीं थी, अपवित्रता दृष्टि में होती है। अनसुईया ने परिस्थिति को नहीं बदला, उन्होंने दृष्टि को बदल दिया। शिशु रूप में देवताओं का बंध जाना इस बात का प्रतीक है कि अहंकार जब आस्था के सामने आता है तो वह स्वयं बालक बन जाता है। यह कथा स्त्री की शक्ति को भी नए रूप में प्रस्तुत करती है। अनसुईया की शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके चरित्र में थी। वे न तर्क से जीती, न डर से, वे विश्वास से जीती थी। आज के समय में जहां आस्था और अंधविश्वास को एक ही तराजू में तौला जाता है, यह कथा सिखाती है कि आस्था तब अंधी नहीं होती जब वह विवेक और करुणा से जुड़ी हो। दत्तात्रेय का जीवन भी इसी संदेश का विस्तार है। उन्होंने समाज को सिखाया कि गुरु बाहर नहीं, भीतर खोजो। प्रकृति, पशु, अनुभव सब कुछ सिखाने आता है यदि दृष्टि खुली हो, और यह दृष्टि अनसुईया जैसी माताओं से ही जन्म लेती है। आज जब मनुष्य हर प्रश्न का उत्तर तर्क में खोजता है और हर भावना को संदेह की दृष्टि से देखता है, तब अनसुईया की कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह कथा कहती है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर जीवन जीकर ही समझ आते हैं। अनसुईया ने कभी यह घोषणा नहीं की कि वे महान हैं, फिर भी महान कहलाईं। उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, फिर भी सच्चाई ऊंची उठ गई। जब परीक्षा आई तो उन्होंने विरोध नहीं किया, न ही समर्पण किया, उन्होंने विवेक चुना। यही उनकी विजय थी। तपोवन की वह कुटिया अब केवल एक स्थान नहीं रही, वह प्रतीक बन गई उस आस्था का जो बिना शोर के संसार को बदल देती है। अनसुईया का नाम लेते ही यह स्मरण हो आता है कि सच्चा धर्म दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को शुद्ध करने में है। माता अनसुईया की एक और कथा सामने आती है। एक बार महर्षि अत्रि ध्यान में बैठे थे और माता अनसुईया कुटिया के भीतर दीपक जला रही थी। तभी वन के मार्ग से एक वृद्ध साधु आश्रम की ओर आते दिखाई दिए। उनका शरीर थका हुआ था, पर आंखों में असामान्य तेज था, ऐसा तेज जो वर्षों की साधना से ही आता है। अनसुईया ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने बिना कुछ पूछे उन्हें जल दिया, आसन दिया और भोजन की तैयारी करने लगी। साधु उन्हें ध्यान से देख रहे थे, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। भोजन ग्रहण करने के बाद साधु ने पहली बार मुख खोला और कहा कि उन्होंने हिमालय से यहाँ तक केवल एक प्रश्न के उत्तर के लिए यात्रा की है। अनसुईया शांत रही। उन्होंने प्रश्न पूछने को नहीं कहा, क्योंकि वे जानती थीं कि सच्चा प्रश्न स्वयं मार्ग खोज लेता है। साधु ने कहा कि वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि कुछ स्त्रियां साधारण जीवन जीते हुए भी इतनी दिव्य कैसे हो जाती हैं, जबकि बड़े बड़े तपस्वी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने पूछा कि क्या इसका कारण मंत्र है, व्रत है या कोई गुप्त साधना। अनसुईया मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में न गर्व था न उपदेश। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने कभी मोक्ष की कामना नहीं की, न सिद्धि की इच्छा रखी। उन्होंने बस हर कर्म को ऐसे किया जैसे वही अंतिम हो। पति की सेवा को तप माना, अतिथि को ईश्वर समझा और अपने मन को सबसे पहले शुद्ध किया। साधु संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह उत्तर सरल है, पर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तभी अनसुईया ने एक दीपक उठाया और साधु से कहा कि वे अपनी आंखें बंद करें। जैसे ही साधु ने आंखें बंद की, उन्हें भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा मानो समय रुक गया हो और उनके भीतर वर्षों की थकान पिघलने लगी हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो अनसुईया उसी स्थान पर थी, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। साधु समझ गए कि यह कोई दृश्य चमत्कार नहीं था, बल्कि मौन का स्पर्श था। अनसुईया ने बिना शब्दों के उन्हें वह सिखा दिया जिसे शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। साधु ने जाते जाते कहा कि आज उन्होंने जाना कि अनसुईया की शक्ति किसी वरदान में नहीं, बल्कि उनके मौन में छिपी है।
वे जो नहीं कहती वही सबसे बड़ा उपदेश है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस साधु ने कहीं भी प्रवचन नहीं दिया। वे जहां भी गए मौन में बैठे रहे। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, और जब उनसे कोई पूछता कि यह शक्ति कहां से आई, तो वे केवल इतना कहते, यह अनसूया का दिया हुआ मौन है। यही अनसूया का वह रहस्य है जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया। उन्होंने न मंत्र दिए न उपदेश, फिर भी साधकों को वह दे दिया जिसे पाने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं। और शायद यही कारण है कि युगों बाद भी जब भी कोई स्त्री धैर्य, मर्यादा और प्रेम के साथ जीवन की कठिन परीक्षा पार करती है, तो अनसूया की आस्था उसमें कहीं न कहीं जीवित दिखाई देती है। यही इस कथा का अंतिम सत्य है और यही इसका सनातन संदेश। इस कथा के अंत में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई हार जीत नहीं लिखी गई, फिर भी एक गहरा सत्य हमारे सामने खड़ा हो गया। अनसूया ने न तो देवताओं को चुनौती दी, न ही स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने बस धर्म को जिया, मर्यादा को थामा और आस्था को अपने कर्मों में उतार दिया। आज जब जीवन हमें बार बार परीक्षा में डालता है, जब परिस्थितियां हमारी सीमाएं तोड़ने आती हैं, तब यह कथा याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति ऊंचे स्वर में नहीं, शांत विश्वास में होती है। अनसूया की आस्था हमें यह सिखाती है कि अगर मन पवित्र हो, दृष्टि निर्मल हो और कर्म निस्वार्थ हो, तो सबसे कठिन परीक्षा भी हमें तोड़ नहीं सकती। शायद इसलिए देवता भी अंत में झुक गए, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री में वह धर्म देखा जिसे ग्रंथों में ढूंढा जाता है। और जब भी जीवन में लगे कि आस्था कमजोर पड़ रही है, तो बस इतना याद कर लेना, अनसूया ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें ताकि यह भावना और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी सच्ची सनातन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी, और हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि हम जान सकें कि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तो भक्तों, फिर मिलेंगे एक और गहरी, जीवन को दिशा देने वाली कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, शिव जी की भक्ति में डूबे रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।